जो से भीड़ की तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो ढिलाई मिल रही है लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हुए भारी तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं, बाजारों में निकल रहे हैं और न चेहरे पर लोगों के मास्क है न लोगों के बीच जरूरी दूरी ही नजर आ रही है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर भी चिंता जाहिर की कि भीड़ नियंत्रित की जाए। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। इसका जिक्र मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था। मैं आज फिर से जोर देकर के इस बात को दोहराना चाहता हूं। आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं इनमें तो कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बहुत सघन आबादी वाले हैं। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और एनजीओज को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। मुझे विश्वास है कि आप सबके व्यापक अनुभव इस दिशा में काफी काम आएंगे। तो कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। एक दिन में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग जो हैं वो संभलने के लिए राजी नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये कि हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों ने जैसे मान लिया है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के आने का खतरा बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना के नए वेरिएंट पर चेतावनी जारी की और इसके पहले से ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा भी जताया है, लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर मंडी की, जहां लोग कोरोना नियमों से अनजान नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, शिवपुरी की, जहां माता की चौकी में हजारों की संख्या में भक्त सड़कों पर नजर आए। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तीसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला की है। वहां देश के अलग अलग इलाकों से भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से वहां काफी भीड़ जुटी हुई है। अजीत, यानी ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें देखी जहां पर बाजारों में भीड़ पहुंच रही है, चेहरे पर न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग है। यूपी सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही ट्रिपल टी का फार्मूला अपनाया था, ट्रीट, टेस्ट और ट्रीटमेंट। वो फार्मूला काफी हिट हुआ था और कई राज्यों ने इसकी तारीफ की। और कल बनारस में प्रधानमंत्री ने मन से खुद कहा कि कोविड के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कड़ी मेहनत की, जिसका असर उत्तर प्रदेश में कम से कम देखने को मिला। लेकिन अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये कई सारी जो बाजारें हैं, भीड़ है, वहां देखने को नहीं मिलता। किसी भी मंडी में आप चले जाइए तो वहां लोग अनुपालन करते नजर नहीं आते, ना ही मास्क लगाएंगे, ना ही 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे। उसको लेकर सरकार जरूर चिंतित। और आज ही टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जो है टेस्टिंग करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस बात को कल प्रधानमंत्री ने खुद जो है वाराणसी में मंच से कही थी और सरकार की तारीफ की थी। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन टीम 9 की बैठक ले रहे हैं। पीकू वार्ड से लेकर तीसरी लहर से कैसे बचा जाए। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के पीकू वार्ड बनाए गए हैं। सभी जिला अस्पताल में 50 बेड के, सीएससी और पीएससी में 25 बेड के अस्पताल बनाए गए। दवाएं और ऑक्सीजन दोनों की पर्याप्त उपलब्धता। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी 75 जिलों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा चुका है। तो सरकार की उत्तर प्रदेश की तैयारी है, लेकिन अभी भी जो एक कहा जाए कि जो आम लोग हैं वो इसका अनुपालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो सरकार जरूर इस बात को लेकर चिंतित है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, आशीष भी हमारे साथ मुंबई से मौजूद है। और देखिए, महाराष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई और आज जो मुख्यमंत्रियों से बात हुई इसमें महाराष्ट्र भी था। किस तरीके के नए कानून या नए नियम बनाने की योजना महाराष्ट्र सरकार की दिख रही है आपको? अर्पिता, जिस तरह की स्थिति है वो आप
खुद ही अंदाजा लगा ले। ये क्रॉफर्ड मार्केट है, बरसात हो रही है लेकिन लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। जिस भीड़ के बारे में, जिस मार्केट में लोगों के उतरने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, वो ये भीड़ आपको यहाँ पर क्रॉफर्ड मार्केट में दिखाई पड़ेगी। दादर का मार्केट हो, क्रॉफर्ड मार्केट हो, ये वो इलाके हैं जहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। बरसात जारी है, उसके बावजूद भीड़ जो है वो तितर बितर नहीं होती। और यही सबसे बड़ी महाराष्ट्र में परेशानी की वजह है कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस पूरी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं तो दिखाई नहीं पड़ती और दूसरी तरफ कई लोग हैं जो नियमों की अनदेखी करते हुए भी दिखाई पड़ जाते हैं। सामने अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किस तरह से बाजार में लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं और सामान भी बेच रहे हैं। ये परेशानी ही सबसे बड़ी परेशानी महाराष्ट्र के लिए बनी हुई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केरल और महाराष्ट्र में अभी भी पिछले 2 हफ्तों में जो अगर कहा जाए कि आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़े हुए हैं। मुंबई में आंकड़े अब तक कंट्रोल में थे। धारावी का इलाका जो सबसे बड़ा एशिया का स्लम कहा जाता है, वहां पे भी आंकड़े 0 तक पहुंचे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों में ये आंकड़े 5 के ऊपर पहुंचने शुरू हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है साफ तौर पर चेतावनी दी है। रही आप जरा सा देखिए, लॉकडाउन में दी जा रही राहत के बीच नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है, जिससे केंद्र सरकार भी नाराज है। लोगों की लापरवाही सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और इस तरह की लापरवाही से मुसीबत बढ़ने और राज्य सरकारों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। दीपांकर, और देखिए इसी को लेकर लगातार चिंता केंद्र की तरफ से भी जाहिर की जा रही है, राज्यों से इसीलिए बात हो रही है कि किस तरीके से लोग जो पहुंच रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा किस तरीके से पर्यटक और सैलानी जो हैं वो भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। उनको नियंत्रित करने के क्या प्लान है अब सरकार के? बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर कुछ शिकायतें इस तरीके की भी मिली, चाहे हल्द्वानी में हो, नैनीताल में जहाँ से टूरिस्ट एंटर करते हैं, या फिर देहरादून के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर देखा जाए तो कई जगह फर्जी RT-PCR रिपोर्ट के साथ भी लोग पहुंचे, वहाँ पर उन्हें वापस कर दिया गया। जब हमने मसूरी नैनीताल में देखा तो लगभग 3000 गाड़ियाँ दोनों स्पॉट से, दोनों स्टेशन से वापस भेजी गई। तो गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर थोड़ी सख्ती जरूर दिखाई है और गवर्नमेंट का ये कहना है कि 25 तारीख से जब कांवड़ की बात भी शुरू होगी तब बॉर्डर पर और ज्यादा सख्ती यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी अपील की जा रही है कि जो भी टूरिस्ट यहां पर आए वो पहले अपनी होटल बुकिंग के साथ आए, अपनी यहां पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आए। और उत्तराखंड अभी भी वो स्टेट है, जबकि हिमाचल प्रदेश में आपकी RT-PCR रिपोर्ट की बाध्यता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में अगर अभी भी किसी टूरिस्ट को आना है, किसी को भी दूसरे राज्य से यहां पर आना है, उसको अभी भी यहां पर RT-PCR रिपोर्ट लेकर आनी होगी 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट, तो उसको यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन हमें यह दिखा उत्तराखंड में पिछले 3 हफ्तों में कि नियम बहुत ज्यादा टूटे। हालांकि पिछले हफ्ते जब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा प्रेशर किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसको लेकर खासतौर पर निर्देश दिए कि ऐसी लापरवाही ना बढ़ते। प्रधानमंत्री जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं और जिस तरह की सख्ती केंद्र सरकार जताना चाहती है, दिखाना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं फॉलो किया जाए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की कोशिश अब यह है कि जो आने वाले वीकेंड है या फिर जो आने वाला वक्त है उसमें कहीं ना कहीं टूरिस्ट यहां पर कम रहे। 4 धाम यात्रा यहां पर इसी वजह से नहीं हो पा रही है, कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया, जो बड़े देवभूमि से जुड़े जो बड़े आयोजन थे, तो ऐसे में जो दूसरे टूरिस्ट हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स पे आते हैं उनकी भी कमी यहां पर देखने को दिखेगी आने वाले वक्त में। जरा साथ दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में कोरोना के खतरे के बीच घूमने फिरने वालों की भारी भीड़ दिख रही है। बाजार में मौजूद लोगों ने कोरोना नियमों को दरकिनार कर दिया है। ना तो किसी ने मास्क पहनने की जहमत उठाई है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। हर कोई बिना डर के घूमते फिरते दिखाई दिए। इन लोगों को देखकर ऐसा लगा कि देश में कोरोना जैसे फैला ही ना हो और तीसरी लहर आने का खतरा बना ही ना हो। कोरोना केस में कमी आने के बाद अनलॉक प्रक्रिया के तहत पाबंदियों में ढील दी गई, जिसके बाद से लोग मनमानी पर उतर आए हैं। अमित, और ये वाकई चिंता की बात है क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई, अलग अलग राज्य आपको छूट दे रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं, बेफिक्र दिख रहे हैं। ऐसे में हर राज्य जो है, राज्य सरकारें वो बेबस नजर आ रहे हैं। इसका तोड़ क्या हो सकता है कि लोगों को इस समझ में आए कि मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है?
देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका यही इलाज फिलहाल अभी तक भारत में नज़र आ रहा है और इसीलिए बार बार चाहे पीएम की अपील हो, चाहे संबंधित मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, उनका राज्यों को अलर्ट करना और या फिर अलग अलग जगह पर सार्वजनिक जो हम संदेश देखते हैं उनकी बात करना। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों को पालन करना होगा और लोगों को इसमें सामने आना पड़ना होगा कि कोरोना का खतरा जब इतना बड़ा 2-2 खतरे भारत झेल चुका है तो हमें एक जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए। और जहां तक राज्यों की ड्यूटी की सवाल है तो इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन सख्ती और साथ साथ जब आर्थिक गतिविधियों को नियमों में ढील देने की कोशिश की जा रही है या फिर दी जा रही है तो उन पर पुख्ता तरीके से निगरानी रखी जाए। जो भी कोई कोविड नियम तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कुल मिलाकर एक तरीके कोरोना के खिलाफ सतर्क होने का माहौल स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे। ये राज्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, अमित रहिए आप साथ। हिमाचल की